कल्पना कीजिए, एक पल के लिए आंखें बंद करिए। वो दिन जब आपने मंदिर में जाकर माथे पर चंदन लगाकर पूरे दिल से महादेव से कुछ मांगा था। कोई ऐसी प्रार्थना जो आपके दिल के सबसे नर्म, सबसे गहरे कोने से निकली थी। एक सच्ची तड़पती हुई मिन्नत। क्या आपको वो दिन याद है? और फिर इंतजार शुरू हुआ। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, कभी कभी तो महीने भी गुजर गए, लेकिन महादेव की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आपने देखा, सुना, महसूस करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं, बस खामोशी। क्या ये खामोशी उनकी नाराजगी है? क्या उन्होंने हमारी प्रार्थना सुनी भी? क्या हम उनके लायक भी हैं? आज इस पल में आपसे एक राज की बात करने वाला हूं, महादेव के उन गुप्त संकेतों के बारे में जो वो हर भक्त को देते हैं। लेकिन समस्या ये नहीं है कि वो संकेत नहीं देते, समस्या ये है कि हम उन संकेतों को पहचानना भूल गए हैं। हम समझते हैं कि महादेव का संदेश सिर्फ एक आशीर्वाद है, एक तुरंत मिल जाने वाला उपहार, लेकिन नहीं। महादेव का असली संदेश एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक मेटामॉर्फोसिस। पहला गुप्त संकेत, अचानक आने वाला तूफान। आपकी जिंदगी पूरी तरह शांत चल रही है, सब कुछ नॉर्मल है, रूटीन है, और अचानक बिना किसी चेतावनी के एक तूफान आता है। कोई ऐसी समस्या, ऐसा संकट जो आपकी सारी योजनाओं, आपकी सारी शांति को उड़ा कर ले जाता है। जॉब चली जाती है, रिलेशनशिप टूट जाती है, हेल्थ बिगड़ जाती है, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? हे भोलेनाथ, मैंने आपसे इतनी श्रद्धा से पूजा की और आपने मेरे भक्ति का फल, लेकिन कभी आपने रुककर सोचा। महादेव का असली संदेश एक पूरी तरह से बदलाव, और ये बदलाव उनके इन्हीं गुप्त संकेतों के जरिए आता है। तो चलिए आज उन 5 गुप्त संकेतों को समझते हैं जो महादेव हर उस इंसान को देते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से पुकारता है। क्योंकि एक बीज तभी अंकुरित होता है जब उसका सुरक्षित खोल टूटता है। महादेव आपको उस खोल से बाहर निकाल रहे हैं। ये तूफान एक संकेत है कि आपके अंदर कुछ नया, कुछ बेहतर जन्म लेने वाला है। ये उनकी कृपा है, नाराजगी नहीं। एक जरूरी उथल पुथल, प्रैक्टिकल टेकअवे की निशाचर की अगली बार जब जीवन में अचानक कोई तूफान आए तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, भगवान मुझे किस नए रास्ते पर ले जा रहे हैं? वो मेरे अंदर किस पुरानी आदत, पुराने डर को तोड़ना चाह रहे हैं? विश्वास रखिए, ये तूफान आपको कहीं और ले जाने के लिए है, डुबाने के लिए नहीं। दूसरा गुप्त संकेत, वो असंभव सा दूत। आप किसी बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप महादेव से प्रार्थना करते हैं कि कोई सलूशन आ जाए, और फिर सलूशन आता है। वो आपको सिखा रहे हैं कि ज्ञान, प्रेम और समाधान कहीं से भी आ सकता है। भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, एक कुत्ते के रूप में, एक भिखारी के रूप में, या उस इंसान के रूप में जिसे आप सबसे कम पसंद करते हैं। यह संकेत है कि आपका ईगो, आपकी धारणाएं, आपके अपने विकास में सबसे बड़ी रुकावट है। और महादेव का शुक्रिया अदा कीजिए कि उन्होंने आपको इतने अनोखे तरीके से जवाब दिया। उन्होंने आपको दिखा दिया कि हेल्प हर रूप में मौजूद है, बस देखने की नजर चाहिए। तीसरा गुप्त संकेत, वो बेचैनी, वो अनजाना खालीपन। सब कुछ तो है, पैसा है, सुख है, सबके साथ अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक अजीब सी खालीपन महसूस होती है। एक बेचैनी, एक अनसैटिस्फाइड फीलिंग, जैसे कुछ तो मिसिंग है, जैसे आप कहीं और के लिए, कुछ और के लिए बने हैं। हम इस बेचैनी से डर जाते हैं, हम इसे दूर भगाने के लिए और भी ज्यादा काम करने लगते हैं, और भी ज्यादा शॉपिंग करते हैं, पार्टीज में जाते हैं, सोशल मीडिया में घुस जाते हैं। हम इस वॉइड को भरने की कोशिश करते हैं, पर क्या आप जानते हैं, ये बेचैनी, ये खालीपन महादेव का सबसे प्यारा संकेत है। ये उनका बुलावा है, ये उनकी वो हल्की सी नॉक है आपके दिल के दरवाजे पर। वो कह रहे हैं, बेटा अब तुमने दुनिया के सारे सुख पा लिए, अब थोड़ा मेरी तरफ भी देखो, अब अपने अंदर झांको, क्योंकि असली खजाना, असली शांति यही तुम्हारे भीतर छुपी हुई है। ये बेचैनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पहला कदम है। ये संकेत है कि अब आप मटेरियल वर्ल्ड से आगे का सफर शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस बेचैनी से भागिए मत, इसे एम्ब्रेस कीजिए, इसके साथ बैठिए,
थोड़ा टाइम आउट लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खुद से पूछिए, क्या मैं सच में हैप्पी हूं? मेरा लाइफ्स रियल पर्पस क्या है? ये बेचैनी आपको आपकी सोल की याद दिला रही है। ये महादेव का डायरेक्ट इन्विटेशन है। चौथा गुप्त संकेत, वो अटल अंतर्ज्ञान। अचानक से आपके अंदर एक वॉइस जागती है, एक ऐसी फीलिंग जो आपको बार बार कुछ करने के लिए कह रही है। ये महादेव की आवाज है, ये आपका अंतर्ज्ञान है जो जागृत हो रहा है। भगवान शिव जब किसी के साथ होते हैं तो उसकी इनर वॉइस, उसकी कॉन्शियस, उसकी इंट्यूशन बोलने लगती है। ये वो डिवाइन जीपीएस है जो आपको सही रास्ता दिखाता है। पर हम क्या करते हैं? हम ओवर थिंकिंग करते हैं, दूसरों से पूछते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं और उस जेंटल वॉइस को इग्नोर कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं, काश मैंने उस वक्त अपने दिल की सुन ली होती। महादेव आपके अंदर की उस डिवाइन पावर को जगा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप खुद पर भरोसा करना सीखें। वो आपको बता रहे हैं कि सारे जवाब आपके भीतर ही मौजूद हैं। अगली बार जब आपके अंदर की आवाज आपको कुछ करने के लिए कहे तो उसे इग्नोर मत कीजिए। थोड़ी देर शांति से बैठिए, उस फीलिंग को महसूस कीजिए, लॉजिक से थोड़ा ब्रेक लीजिए और फिर उस वॉइस पर भरोसा कीजिए। करेज कीजिए, यही तो महादेव के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत, वो मौन शक्ति। सबसे बड़ा संकेत, सबसे बड़ा वरदान कोरा मौन है। जब आपकी प्रार्थना का कोई जवाब नहीं आता, जब सब कुछ शांत हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे आपकी प्रार्थना दीवार से टकराकर वापस आ गई। ये मौन महादेव का फाइनल टेस्ट है। वो देख रहे हैं कि क्या आपका विश्वास सिर्फ रिजल्ट्स पर है या फिर उन पर है। क्या आपके विश्वास की जड़ें इतनी गहरी है कि बाहर कुछ न दिखने पर भी वो हरा भरा रहेगा। ये मौन ट्रस्ट का फाइनल एग्जाम है। महादेव चाहते हैं कि आप सीखें ये जानना कि अगर कुछ आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं हो रहा तो जरूर कुछ आपके हाईएस्ट गुड के हिसाब से हो रहा है। वो आपकी टाइमलाइन नहीं बल्कि डिवाइन टाइमलाइन पर काम करते हैं। ये मौन उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि इसी मौन में आप सीखते हैं पेशेंस, इसी मौन में आप सीखते हैं अनकंडीशनल फेथ। और यही दो चीजें आपको जीवन की हर लड़ाई में इनविंसिबल बना देती हैं। जब लगे कि सब कुछ खामोश है तो घबराएं नहीं, समझ जाइए कि महादेव आप पर कृपा कर रहे हैं। वो आपको अपने इनर स्ट्रेंथ को डिस्कवर करने का मौका दे रहे हैं। बस इतना कहिए, मेरे भोलेनाथ, मैं जानता हूं तुम मेरे साथ हो, तुम्हारी मर्जी मेरी मर्जी। तो अब आप जान गए हैं महादेव के ये 5 गुप्त संकेत। अब अगली बार जब जीवन में कोई तूफान आए, कोई अनलाइकली मैसेंजर आए, कोई बेचैनी हो, इंट्यूशन की आवाज आए या फिर सब कुछ शांत हो जाए, तो डरिएगा नहीं, मुस्कुराइएगा और अपने भीतर महसूस कीजिएगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ वो है जो संहार भी करते हैं और रचना भी, जो तोड़ते भी हैं और बनाते भी हैं, जो जीवन के हर तूफान के बीच में आपके लिए एक गहरी, अटल, अडिग शांति लेकर आते हैं। आप बस इतना तरिए, विश्वास कीजिए और चलते रहिए, क्योंकि महादेव का सबसे बड़ा संदेश यही है, हे भक्त, तू चल, तेरे सारे रास्ते मैं ही हूं, तेरी हर मंजिल मैं ही हूं और तेरे हर सफर का साथी भी मैं ही हूं। हर हाल में बस चलते रह। ओम नमः शिवाय।